चराचरम। तो अगर हम कहीं जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, उदाहरण के लिए गाड़ी से जा रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पीछे एक भैया और बैठे और ठाकुर जी की कृपा से थोड़े दूर गए, गर्मी का मौसम, और वो गाड़ी किसी कारणवश पंचर हो गई। अब पंचर हो गई तो क्या करें? वो हाथ में लेके, गाड़ी चलाने वाला हाथ में लेके जा रहा है, वो पीछे बैठा, वो थोड़ी देर तो साथ देगा और फिर कह देगा भैया मुझे बहुत जल्दी है, मुझे ये एक और गाड़ी मिल गई है, मैं इस पे बैठ के चला जाऊं, तू गाड़ी लेकर के आ जाना। अब बताओ, धर्म कहता है कि उसका साथ छोड़े? नहीं छोड़े, लेकिन हम त्याग देते हैं एक पल में। यहाँ युधिष्ठिर जी ने कह दिया अगर इस कुत्ते को लेके चलो तो मैं आपके साथ चलूंगा, वरना ये तुम्हारा विमान लेकर के जाओ। विमान ठुकरा दिया महात्मा युधिष्ठिर ने। कितने धर्म पे चले हैं महाराज, कितनी धर्म की रक्षा की है इन लोगों ने, हैं? और धर्म की रक्षा करना चाहिए, हमारा फर्ज है धर्म की रक्षा करना। और महाराज जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के रास्ते पे चलता है, उसी का नाम होता है। इसलिए किसी ने कहा है कि डट जाना, अरे ना कोई चीज बड़ी है, धर्म पर डट जाना। कोई चीज बड़ी है, धर्म पर डट जाना। ना कोई चीज बड़ी है, धर्म पर डट जाना। कोई चीज बड़ी है, धर्म पर डट जाना। ओ डट जाना रे भैया, डट जाना। डट जाना रे भैया, डट जाना। ओ डट जाना रे भैया, डट जाना। डट जाना रे भैया, डट जाना। अरे कोई चीज बड़ी, धर्म पर डट जाना। कोई चीज बड़ी है, धर्म पर धर्म पे डट के राजा हरिश्चंद्र। देखिए कौन कौन से लोग धर्म पे डटे हैं, और जिन लोगों ने धर्म की रक्षा की है महाराज, उन लोगों की कथाएं बन गई है। धर्म पे डटे थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। बिके तो बिक जाना, ना कोई चीज बड़ी है, धर्म पर डट जाना। कोई चीज बड़ी है, धर्म पर डट जाना। जय हो।
युधिष्ठिर ने कह दिया कि अगर मुझे लेकर के चलना है विमान में तो इस कुत्ते को भी ले चलना होगा। और महाराज जब विमान वापस होने लगा उसी समय वो काले रंग के कुत्ते में से भगवान धर्मराज प्रकट हो गए हैं और कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने मरते दम तक धर्म की रक्षा की है, तुम धर्म पर चले हो, अडिग रहे हो धर्म पर, इसलिए जाओ मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं कि आज तक तो सिर्फ तुम युधिष्ठिर थे, लेकिन आज के बाद ये दुनिया तुम्हें सिर्फ युधिष्ठिर नहीं, तुम्हारे नाम से पहले मेरा नाम लगेगा और तुम्हें पूरा संसार धर्मराज युधिष्ठिर कहेगा। और महाराज युधिष्ठिर जी सदैव भगवान के लोक में चले गए। इधर हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित का धर्ममय राज्य चल रहा है। जिन रास्तों पे परीक्षित के दादा चले थे, पिता चले थे, परदादा चले थे, उन्हीं रास्ते पर राजा परीक्षित चल रहे हैं। इनके यहाँ एक बेटा हुए राजा परीक्षित का पुत्र जिसका नाम जन्मेजय। और महाराज एक दिन की घटना है कि एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं जंगल में जाकर के शिकार करूं, थोड़ा जंगल में विचरण करूं। और महाराज परीक्षित घोड़े पर बैठ करके सोने का मुकुट धारण करके हाथों में तीर बाण लेकर के और राजा परीक्षित जंगल में चले गए हैं। और महाराज दिन भर राजा परीक्षित ने शिकार किया, क्रीड़ाएं की जंगल में। महाराज हुआ क्या, राजा का गला सूखा और पानी की प्यास लगने लगी राजा परीक्षित को। जैसे ही प्यास लगी राजा को, राजा ने जल को ढूंढा लेकिन राजन को कहीं जल नहीं मिला। वहां जंगल में व्याकुल हो गए राजा परीक्षित कि कहीं पानी मिल जाए महाराज, लेकिन नहीं मिला। थोड़े आगे आए और दिखाई दिया कि एक कुटिया बन रही है किसी महात्मा की। राजा ने सोचा कि यहाँ तो जल मिल ही जाएगा और राजा परीक्षित वहां संत जी के आश्रम में गए। तो महाराज वहां जो महात्मा थे वो महात्मा समिक जी समाधि में बैठे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे हाथ जोड़ करके। राजा ने आवाज लगाई कि अरे ओ महात्मा जी, मुझे थोड़ा जल पिला दो, जल पिला दो। अब अगर महात्मा जी होश में हो तो सुने। अब महात्मा तो जगत राजा के भी महाराजा का ध्यान में लग्न होकर के बैठे हैं, कौन सुने। तो महाराज नहीं सुना गुरु ने। राजा ने कहा मैं राजा परीक्षित, मैं दिग्विजय परीक्षित, पूरी पृथ्वी का मैं राजा, मुझे जल पिलाओ, मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं महात्मा। नहीं सुना महात्मा ने। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, गुस्सा आया राजा को। और राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, सेवा करता हूँ, और तुम साधु ब्राह्मण मुझे पानी नहीं पिला सकते हो। सो क्रोध में आ गए राजन। और राजन ने वो मरा हुआ सांप दिखाई दिया। राजा ने अपने बाण में उस सर्प को उठाया और सर्प को उठा करके महात्मा शमिक के गले में डाल दिया वो सर्प। और सर्प डाल करके राजा परीक्षित निकल गए घर की ओर। लेकिन महात्मा का बेटा कोसकी नदी में स्नान कर रहा था अपने मित्रों के साथ। वहां उनको पता चला कि मेरे पिताजी का किसी राजा ने अपमान कर दिया है, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। यह बात जब उस ब्राह्मण के बालक ने सुनी, महाराज वो ब्राह्मण का बालक क्रोधित हो गया कि मेरे पिता का अपमान किया है, और ऐसा कौन सा राजा है जिसने मेरे पिता का अपमान किया। तो उस ब्राह्मण बालक ने हाथ में जल लिया कोसकी नदी का, और जल लेकर के कह दिया उस ब्राह्मण बालक ने कि तिलंगित मर्यादम
तक्ष के सप्त में हनीय। उस ब्राह्मण बालक ने कह दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें रोज तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु होगी। और महाराज ये श्राप दे दिया ब्राह्मण बालक ने। और वो ब्राह्मण बालक आश्रम में आया, पिताजी को देखा सर्प डला है, सर्प निकाल करके फेंका और अपने पिताजी के गले लग करके रोने लगा कि पिताजी आपका अपमान किया किसी राजा ने। जगे है महात्मा। महात्मा ने कहा बेटा क्या हो गया? कहा पिताजी किसी ने आपका अपमान किया किसी राजा ने और मैंने उसे श्राप दे दिया कि आज से 7वें रोज उसकी मृत्यु होगी, मर जाएगा वो, और ऐसे वैसे नहीं तक्षक के काटने से मरेगा। पिताजी ने उस ब्राह्मण बालक को डांटा, बेटा तूने गलत किया। अरे थोड़ा सोचना था तो सही कि वो राजा कौन है, श्राप विचार करके देना था। ध्यान लगा करके देखा महात्मा समिक ने तो वो राजा परीक्षित था महाराज। महात्मा दुखी हो गए, कहा बेटा तूने गलत कर दिया। जो राजा गौ ब्राह्मण की सेवा करता है, जो राजा धर्म की रक्षा करता है, तूने उस राजा को मरने का श्राप दिया, तूने गलत किया बेटा। अब ब्राह्मण का श्राप है, टाल कोई नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। सो महात्मा समित खुद राजा परीक्षित के परिवार को त्याग करके और अच्छे गुरु की शरण में जाकर के सत्संग करो। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है गुरुदेव। और आज राजा परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को राजा बना दिया महाराज। जन्मेजय राजा बने और आज राजा परीक्षित घर बार परिवार को त्याग करके और आज अच्छे गुरु की खोज में चले हैं कि मुझे ऐसा कोई संत मिले, कोई गुरु मिले जो मुझे मुक्त कर दे। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। महाराज कोई ऐसा गुरु मिले। राजा परीक्षित गुरु को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते महाराज राजा परीक्षित मां गंगा के किनारे शुक्रताल में पहुंच गए और महावट वृक्ष के नीचे देखा कि कुछ महात्मा लोग बैठे हैं। राजा उन महात्माओं के पास गए, कहा गुरुदेव आप लोग यहाँ बैठे हो तो मुझे सत्संग सुनाओ। मना कर दिया उन महात्माओं ने, नहीं हम नहीं सुना सकते हैं। क्यों नहीं सुना सकते हैं हम? और महाराज इतने में ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ है, जो एक लंगूट मात्र लगाए हैं, सूर्य के समान जिनका वदन चमक रहा है। ऐसे श्री सुखदेव जी बाबा उन सभा के बीच में चले आए हैं। और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ है शुक्रताल में गंगा के किनारे, महाराज वो सभी राजा महर्षि महात्मा सब खड़े हो गए और सबने खड़े होकर के श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया है कि नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकाभ्यो। गुरुदेव आपकी जय हो। पधारिए गुरुदेव, आप पधारिए। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को ऊपर सिंहासन पर बिठाया। राजा परीक्षित ने आज गुरु के चरणों का पूजन किया है, सुखदेव जी के चरणों का पूजन किया राजन ने। और पूजन करके राजा परीक्षित गुरु के सामने हाथ जोड़ करके नाचने लगा है। और राजा परीक्षित कहने लगा है कि जागे भाग्य हमारे ओ गुरुदेव पधारे। जागे भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। जागे भाग्य
पधारे आज, तो दोनों हाथों से ताली बजा करके हम भी सुखदेव जी महाराज का स्वागत करें। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है और पूजन करने के बाद में राजा चरणों में बैठ गया सुखदेव जी के, और चरणों में बैठ करके राजन ने पूछा परीक्षित ने क्या कि हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु पास में हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए? देखो आप, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है गुरुदेव से। राजा परीक्षित डायरेक्ट पूछ सकते थे कि मुझे श्राप लगा है, आज से मैं 7वें रोज में मरने वाला हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन नहीं, राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, जिस प्राणी की, जिस व्यक्ति की मृत्यु पास में हो उसे क्या करना चाहिए? और जैसे ही सुनाना सुखदेव जी महाराज ने इस प्रश्न को, तो श्री सुखदेव जी बाबा प्रसन्न हो गए कि क्या प्रश्न किया राजा तूने? वर्याने स्ते प्रश्न, सुखदेव जी ने कहा राजा से कि वर्याने स्ते प्रश्न,
क्रतो लोक हितो नृपा। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न सिर्फ तूने आपके लिए नहीं पूछा, तूने पूरे संसार के लिए इस प्रश्न को पूछ लिया है। क्यों? क्योंकि संसार का हर जीव, हर प्राणी सातों ही दिन में मरने वाला है। आप और हम भी 7 दिन में चले जाएंगे महाराज। क्यों? शनिवार से रविवार तक जोड़ो कितने दिन होते हैं? शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, फिर शनि, 7 ही दिन होते हैं ना। तो गुरुदेव ने कहा राजन तूने सबके लिए पूछा है। क्यों? क्योंकि 7 दिनों में ही सबकी मौत होने वाली है। अगर 8वां दिन हो तो मुझे नाम बता देना कोई भी कि वो 8वां दिन है। हर जीव 7 दिनों में मरने वाला है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए प्रश्न सुन करके, और सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूँ, सो सुनो, यही उपाय है। और गुरुदेव आज कथा सुना रहे राजा परीक्षित को। क्या? सबसे पहले बताया राजा ने, गुरुदेव ने राजा से कि मैं जो कथा सुनाऊं उसको सुनने का नियम है, उसकी एक विधि है। राजा ने कहा गुरुदेव कैसे? तो सुखदेव जी ने कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सुखदेव जी बाबा ने कहा है राजन, सबसे पहले अपने आसन को जीतो। मैं कथा सुनाऊं तो एक आसन पर ही बैठ करके कथा को सुनना। जितासनो, फिर जित श्वासो, फिर श्वास को जीतो, फिर जित संगो, अपने संग को जीतो कि हमारा संग कैसा है, और इंद्रियों को जीत करके और कथा सुनना। मैं कहता हूं गारंटी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सुखदेव जी महाराज ने सुनाई ये कथा कि भगवान ही सब कुछ है। ये जो ब्रह्मांड है, धरती, आकाश, पाताल, ये भगवान का शरीर है इतना बड़ा, पूरा प्रभु में ही है ये पूरा। सब भगवान है महाराज, ये सब भगवान की इच्छा से चल रही है जो भी चल रहा है संसार में। सुखदेव जी ने कहा कि जो भगवान की देह है, जो देह है भगवान की, वो पृथ्वी है, वायु है, जल है। ये भगवान की देह तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु। और जो भगवान के पांव है, भगवान नारायण के जो पांव हैं, वो पाताल है। उनके जो भगवान के पांव के जो तलवे हैं, वो रसातल है। महाराज पूरा शरीर ही, ये जो पूरा लोक है, ये नारायणमय है। ऐसे अलग अलग बहुत बड़ी कथा है, अलग अलग अंगों में, हर अंग भगवान का है महाराज। सब सिया राममय। बाबा जी ने भी लिख दिया है रामायण में कि जो पूरा संसार है, अगर उस संसार को देखना है तो राममय देखो, क्योंकि पूरा संसार ही भगवान का है महाराज। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पूरा संसार हरिमय है। आगे सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें सृष्टि की रचना सुनाता हूं। ये सृष्टि की रचना कैसे हुई? सुखदेव जी कह रहे कि हे राजन, इस धरती पर कुछ नहीं था, मात्र जल ही जल था, कुछ नहीं, जल ही जल। और उस जल ही जल में से एक दिन भगवान नारायण की इच्छा हुई कि अब मैं एक से अनेक बनूं, एको हम भविष्यामि। अब मैं एक से अनेक रूप धारण करूं, अनेक बनूं, अब सृष्टि की रचना करूं। भगवान नारायण के मन में इच्छा जाहिर हुई। भगवान नारायण शेष सैया पर, और मैं कहां से आया हूं? मन में विचार किया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। और ये
ब्रह्मा जी कोई नहीं, हम सबको भी सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं कहां से आया हूँ और मुझे कहां जाना है। अगर इस बात का पता चल जाए महाराज तो बहुत से बेड़ा पार हो जाता है। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, और अगर बहुत से बेड़ा पार करना है, वैकुंठ में जाना है, नारायण के चरणों में जाना है, तो अपने आप को ढूंढना होगा कि मैं कौन हूं। अगर हमने हमारा खुद का पता लगा लिया कि मैं कौन हूं, बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम भटक गए। हमसे कोई पूछे कि या तुम कौन हो, तो हम क्या कहेंगे? मैं फलाना सिंह हूं। चलो तुम आप फलाने सिंह हो, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा कि ये आपका क्या है, तो आप कहोगे ये मेरा हाथ है। अगर आपसे पूछा ये क्या है, तो आप यही कहोगे ना कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, ये मेरी आंख है, ये मेरे बाल है। अरे जब ये तेरे हाथ पांव है तो फिर तू कौन है? मतलब तू कोई और है और ये तेरा शरीर कोई और है। और महाराज कबीरदास जी महाराज ने भी कहा है कि अगर हमने हमारा पता लगा लिया, बहुत से बेड़ा पार हो गया। हमें पता लगाना पड़ेगा स्वयं का कि मैं कौन हूं। कबीरदास जी ने कहा है कि जरा अपने आप निहार, बाहर क्या देखे, जरा अपने आप निहार, बाहर क्या देखे, जरा अपने आप निहार, बाहर क्या देखे, अपने